बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज हम अपनी डेली इंग्लिश एमसीक्यूज़ डिस्कशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन है चूज़ द ऑप्शन हैविंग करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल। हमने इस क्वेश्चन में से आर्टिकल का करेक्ट प्लेस फाइंड करना है कि किस में करेक्ट लगा हुआ है आर्टिकल। हमारे ऑप्शंस हैं आई वॉच द मूवी आ आवर अगो, ऑप्शन बी आई वॉच्ड अ मूवी आ आवर अगो, ऑप्शन सी आई वॉच्ड अ मूवी द आवर अगो, ऑप्शन डी आई वॉच्ड अ मूवी एन आवर अगो। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। याद रखिएगा और क्वेश्चन को गौर से पढ़ें कि हमें आर्टिकल का प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो एक आर्टिकल ये है द मूवी और एक आर्टिकल ये है आ और एक ये एन आवर। अब कौन सा करेक्ट है ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आई वॉच्ड अ मूवी एन आवर अगो। मूवी से पहले आ और आवर से पहले एन। वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, वाई ऑप्शन ए बी सी आर रॉन्ग। इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखें इस क्वेश्चन के अंदर गौर तलब करने वाली चीज़ कौन कौन सी है, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम अपने आर्टिकल्स को ही गौर में रखेंगे, जैसे ए और एन। ठीक हो गया। अब ए लगा है मूवी से पहले और एन लगा है आवर से पहले। ये हमारी सेंटर ऑफ अटेंशन है, इसको हमने समझना है कि क्यों ये करेक्ट है। हमेशा याद रखो कि जो द होता है ना, द का आर्टिकल का यूज़, जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, वो हमेशा तब यूज़ होता है जब हमने किसी स्पेसिफिक मीन मतलब ख़ास पर्टिकुलर कोई ऐसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करनी है जिसके बारे में मुझे और जिस बंदे से मैं बात कर रही हूँ, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपको और मुझे पता हो कि मैं इस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। अब मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ, कि आपको पता है कि आई वॉच्ड अ मूवी एन आवर अगो। मैं आपसे कह रही हूँ आई वॉच्ड अ मूवी एन आवर अगो। ठीक है। आपको पता है अगर मैं यहाँ लगा दूंगी कि आई वॉच्ड द मूवी एन आवर अगो, तो आपको पता है कि कौन सी मूवी है? नहीं, मैंने आपको नहीं बताया, तो इसलिए यहाँ द तो यूज़ हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। द का यूज़ हमेशा वहाँ होता है जहाँ पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताया गया हो जिसके बारे में मुझे यानी स्पीकर को और सुनने वाले लिसनर को उसके बारे में पता हो। दूसरा, इसको तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में। और तीसरा, इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमने किसी एब्स्ट्रैक्ट सेंस या जनरली किसी चीज़ की बात करनी है। ठीक है, ऑल ओवर द थिंग द टी इज़ एडिड इन द शुगर, सॉरी शुगर इज़ एडिड इन द टी। अब मैं यहाँ पर द टी क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि पूरी दुनिया शुगर चाय में चीनी डालती है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे देखें कि द का यूज़ तो मूवी के साथ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आप देखो, क्योंकि मूवी तो वो मूवी है जिसके बारे में आपको नहीं पता। मैं स्पीकर इस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन लिसनर को नहीं पता कौन सी मूवी है, तो इसलिए द मूवी वाला ऑप्शन तो ख़त्म। ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारा ए एंड एन, जो दो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनका यूज़। देखिए, आ आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो हमेशा वहाँ इस्तेमाल होता है जब हम लोगों ने कॉन्सोनेंट साउंड से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा। जो हमारा वर्ड होता है अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट होगी, दोबारा से सुने, मैं साउंड की बात कर रही हूँ। ठीक है। ये अम्ब्रेला एक वर्ड है, मैं इसके पहले वर्ड की बात नहीं करी कि ये वॉवल है तो इसके साथ एन आ गया, नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करूँगी। प्रोनाउंस करने के बाद अगर इसको प्रोनाउंस करते हुए पहला जो मेरे जहन में पहली आवाज़ लगती है वो वॉवल की हुई तो मैं यहाँ पर एन लगाऊंगी। अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट की हुई तो वो मैं यहाँ पर आ लगाऊंगी। हमें पता है कि इंग्लिश के अंदर 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब कभी भी आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करें और उससे पहले आपको इन 5 वर्ड्स की साउंड सुनाई दे सबसे पहले, तो आप लोगों ने उसके साथ एन लगाना है। और अगर आप लोगों को कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे तो फिर आप लोगों ने आ लगाना है। और ये हमेशा याद रखें, जब हम किसी सेंटेंस में किसी चीज़ का जिक्र पहली दफ़ा करते हैं ना, तो हम आ का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम जिस चीज़ के बारे में लिसनर को बता रहे हैं उसको उसके बारे में पता नहीं होता, तो हम आ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ सेंटेंस में आगे दोबारा यूज़ होती है, ठीक है, तो फिर हम उसके साथ द का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉच्ड अ मूवी, आ मूवी मैंने यूज़ किया, द नेम ऑफ मूवी वॉज टाइटन, उसके बाद मैंने आगे कह रही हूँ द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एक पैराग्राफ लेके चल रही हूँ। पहले मैंने जिक्र किया कि मैंने एक मूवी देखी, मैंने आ मूवी लगाया, फिर मैंने कहा मूवी का नाम द टाइटन था,
ठीक है, मैंने टाइटन बता दिया। फिर मैंने कहा द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। अब मैंने द मूवी का यूज़ क्यों किया यहाँ पर? क्यों? क्योंकि अब मैंने अपनी मूवी का जिक्र दूसरी दफ़ा किया और लिसनर्स को और मेरे सुनने वालों को ये बात पता है कि मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ, किसी स्पेसिफिक मूवी टाइटन की बात कर रही हूँ जिसका मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन आ मूवी वॉज, आई वॉच्ड अ मूवी, कौन सी मूवी लिसनर्स को नहीं पता था, तो मैंने आ लगाया। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला, तो पहली साउंड आ है तो एन आ गया। स्नेक, 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 पहली साउंड एस, कॉन्सोनेंट आ। ऑनर्ड गेस्ट, ऑनर्ड, तो एन। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से अगर हम अपने इस MCQs के ऑप्शन को देखें जो ये कहता है कि आई वॉच्ड अ मूवी एन आवर अगो, ठीक है। आ मूवी क्यों? क्योंकि मूवी के बारे में मुझे और आपको नहीं पता किस मूवी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एन आवर अगो, ठीक है। एन आवर क्यों लगा है? देखो एच से शुरू हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन इसको पढ़ें आवर, आवर, तो आ साउंड आ रही है जो कि वॉवल है, तो इसलिए यहाँ पे एन आ गया। ठीक हो गया। दोबारा से सुन लें कि जब कभी भी हमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोगों ने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि द आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हम लोग हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर या किसी ऐसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं जिसका जो बताने वाला है, जिसने ये MCQs लिखा है, उसको भी पता हो और आपको भी पता चल जाए पढ़ने से कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है? एन वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पर वॉवल साउंड्स होंगी इनिशियल में, स्टार्ट पे वर्ड के, और आ वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगी स्टार्ट ऑफ द वर्ड पे। ठीक हो गया। अब जब आप लोगों ने किसी भी सेंटेंस में पहली दफ़ा किसी चीज़ का जिक्र किया गया होता है तो उसमें आर यूज़ हुआ होता है, और अगर उसी चीज़ का जिक्र सेंटेंस में दूसरी दफ़ा किया होता है तो फिर उसके साथ द यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि दूसरी दफ़ा हमारे ऑडियंस को और हमारे लिसनर्स को पता चल जाती है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, तो इसलिए द। और पहली दफ़ा जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे ऑडियंस को पता नहीं होता कि हम ये क्यों यूज़ करें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने द, आ और एन यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का एक जनरल सा सरसरी सा हम लोगों ने उसका यूज़ देखा। ठीक है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर छोटा लग रहा है कॉन्सेप्ट, आप लोगों को और ज़्यादा एग्जांपल्स और मज़ीद डीप के साथ इसको समझना है तो मेरे चैनल पर जाएं। ठीक है। आर्टिकल के 2 पार्ट्स में मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। एक पार्ट में उसका ये है कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना है, और दूसरी पार्ट में ये है कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करना। ठीक है। अब देखो बहुत सारी जगह ऐसे हो सकती हैं जहाँ पर हम लोगों ने आ आर्टिकल नहीं यूज़ करना, हालांकि वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ होती है। क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि वहाँ पर द आर्टिकल की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ कर रही हूँ चाइनीज़, ठीक है, या फ्रेंच, या मैं कहूँ स्पेनिश, ठीक है, ये लैंग्वेजेस का नाम है। ये सारे स्पेनिश एस से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगी कि द स्पेनिश इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के यूज़ से वर्ड से पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता। ठीक है। तो मज़ीद अगर आप लोगों ने डीप लेक्चर लेना है, आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना तो आप लोग वो सुन लें, और फिर इसको फिर आप जब ये सुनेंगे तो आपका लेक्चर प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए मज़ीद 27 अगस्त तक MCQs डिस्कशन सीरीज़ में, क्योंकि इसमें हम आप लोगों का सारा कोर्स रिवाइज़ करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला बेस्ट तैयारी करवाएंगे आपको इंग्लिश की। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने तमाम दोस्तों के साथ ये सीरीज़ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।